नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो सना अमजद का है और इस वीडियो का टाइटल है 5G लॉन्च इन इंडिया, बिगेस्ट एवर 1.5 लाख करोड़ 5G ऑक्शन एंड्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में अभी 5G स्पेक्ट्रम के लिए बिड हुई, ऑक्शन हुई और उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए की ऑक्शन हुई है। तो इस पर भाई पाकिस्तान की जनता क्या कहती है भारत की इस बड़ी अचीवमेंट पर। और टेक्नोलॉजी इसमें जैसे 4G आया तो बहुत सारे बदलाव हुए, दुनिया एकाएक बदल गई कारोबार के लिहाज से भी। 5G आएगा तो बिल्कुल 180 डिग्री पे और बदलने वाली है दुनिया। 5G और ज्यादा मौके उपलब्ध कराने वाली है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए जरा देखते हैं। इंडिया 20 अक्टूबर को 5G लॉन्च करने जा रहा है और उनका दावा है कि हम तमाम ममालिक की निस्बत सस्ता 5G देंगे इंडियन शहरियों को। क्या कहेंगे इंडिया की इस कामयाबी पर कि हम लोग अभी 4G से बाहर नहीं निकले हैं, 4G से इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया डे बाय डे तरक्की करता चला जा रहा है। मतलब कहने का यह है कि आप ये देख लें कि इंडिया जो होगा 2030 में टॉप 3 कंट्रीज़ में होगा जिसकी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होगी। और इस टाइम भी इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा आगे है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर बड़ा अच्छा इंटरनेट दे रहे हैं और उनका जो है ऑप्टिकल फाइबर है। लेकिन आप ये देखिए कि पीटीसीएल की मोनोपोली इतनी ज़्यादा कि मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ और पीटीसीएल के अलावा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाइबर नहीं लग सकता और कोई भी केबल नेट वहाँ पर नहीं लग सकता। ठीक है, तो जिस तरह टेस्ला जो उनके ऑनर हैं, सीईओ हैं जो इलॉन मस्क, वो स्टारलिंक शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। उसकी वजह पता है आपको? नहीं, आप बताएं। उसकी वजह सिर्फ पीटीसीएल है। हाँ जी, ये करप्ट लोग हैं। ठीक है, इन लोगों ने नहीं आने देना स्टारलिंक को। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के थ्रू ये लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर नहीं आने देना स्टारलिंक को क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर सिर्फ पैसा इतना आ रहा है और इन लोगों ने, आप ये देख लें, इतना पैसा कमा के भी हमें क्या इंटरनेट देते हैं। बारिश चली जाए तो इंटरनेट नहीं आता 2-3 दिन। अच्छा, अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अपने लोगों को इंटरनेट की बड़ी जो है सस्ती सहूलियत फराहम करे और हम लोग इतने महंगे महंगे पैकेज लेते हैं, इतना मोबाइल डाटा करवाते हैं, अपने डिवाइसेस रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन भी नहीं चलती। महीना पूरा होने से पहले ही हम एक मूवी डाउनलोड कर लें तो हमारा पूरा डाटा खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो इस बारे में आप ये देखें ना कि वो अगर इंटरनेट हमें सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता, इंडिया को सस्ता इंटरनेट मिलता है। ठीक है, इंडिया में टैलेंट उभर रहा है। अगर यहाँ पर बच्चों को और जितना टैलेंट यहाँ पर, पाकिस्तान को नंबर्स गेम है, ये आपको पता है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है लेकिन पाकिस्तान का टैलेंट किस तरह से निकलेगा आगे? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। सिर्फ आप पैकेजेस की बात ना करें, इंटरनेट पैकेजेस तो महंगे होते चले जा रहे हैं, उसके अलावा हर चीज़ के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इंडिया दिन ब दिन IT में इतनी ज़्यादा तरक्की क्यों करता जा रहा है? वजह क्या है उसके पीछे? इंडिया के अंदर जो टेक में इंडिया की जो तरक्की हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो लोग अपने टैलेंट को मौका दे रहे हैं। वो लोग अपना टैलेंट वेस्ट नहीं कर रहे। हम लोग तो अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं सारे। अच्छा, मुझे बताएं कि आप इस वक्त कौन सा G यूज कर रहे हैं? मैं 4G यूज़ कर रहा हूँ। चल रहा है, सही से चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 5G आने के कितने इम्कान है कि कब तक पाकिस्तान में 5G आ जाएगा? हो सकता है 2023 में आ जाए, हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है, कुछ नहीं पता। पीटीसीएल तो नहीं लेके आने लगा, कोई और नेटवर्क होगा। जोंग पहले बेहतर था, जोंग भी अब खराब हो गया, लेकिन कोई इसी तरह कोई नेटवर्क होगा कोई जो ले आएगा। ले तो आएंगे, ठीक है, लेकिन उसको बरकरार रखना। यहाँ पे 2G नहीं चलता। यहाँ पर कुछ जगहों पर जाएं, अभी मैं यहाँ पर सैमसंग वालों के स्मार्ट इनके कस्टमर सर्विस बैठा हूँ, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे। वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आपके जहाँ पर सिम के नेटवर्क के सिग्नल ही नहीं आ रहे, वहाँ पर आप कैसे इस चीज़ का आप कर सकते हैं कि आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी आ जाए, कि आपको सिम पे बात करते हुए किसी बंदे की कॉल आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अब्दुल रहमान, इंटरनेट यूज करते हैं? जी बिल्कुल। कौन सा G चल रहा है आपके मोबाइल में? 4G। कैसा चल रहा है? बस नॉर्मल ही है। आपको पता है कि आपके मुल्क के हिसाब से आपके यहाँ पे इतने एंटीनास नहीं है, इतनी फैसिलिटेट नहीं है, जिसकी वजह से आपका 4G अभी 3G ही चलता है। 4G तो बहुत कम है। वैसे भी ऊपर से सिम कंपनीज़ के भी इश्यूज़ हैं, इंटरनेट इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से आपका नेट इतना कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया 5G लॉन्च करने वाला है, हमारे मुल्क में 4G नहीं चल रहा और वो लोग 5G जो है लॉन्च करने वाले हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 5G फ़ोन लॉन्च हो गए हैं लेकिन अभी 5G आया नहीं पाकिस्तान में। 5G तकरीबन एक आधे साल में या इसी साल में उम्मीद है कि आ जाएगा। लेकिन हाँ, इंडिया में है, चाइना में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई सूरत हाल नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे अभी 4G का मसला नहीं हल हो रहा, तो 5G अभी बहुत दूर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे 4G का मसला हल नहीं हो रहा तो 5G बंदा कैसे यूज करेगा। अच्छा, क्या वजह है दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया आईटी में टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया और हम लोग अभी एक इंटरनेट सर्विसेज में ही फंसे हुए हैं। ऐसी है बिल्कुल। एक साथ कैसे आज़ाद हुए, मुझे कोई ये समझा दे यार। पाकिस्तान का कोई भी एक बंदा मुझे ये समझा दे कि एक साथ कैसे आज़ाद हुए। क्या 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क था जो अंग्रेजों का गुलाम था? क्या 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद था? क्यों ये आप लोग गलत फैक्ट देते हो? मैं तो इस पे चाह रहा हूं कि कोई मुझे इस पे सबूत दे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो इंडिया कंपनी आई थी ना, ईस्ट इंडिया अंग्रेजों ने। मुगलों ने राज किया तो हिंदुस्तान पर राज किया ना। और हजारों साल पहले राजा भरत हुआ करते थे, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये देश तो हजारों साल से है यहाँ पे। आप कैसे कह रहे हो कि एक साथ आजाद हुए? इसीलिए ना दुनिया में आपकी बातों की ना भरोसा नहीं करता कोई। आईटी का निज़ाम बहुत पीछे चल रहा है अभी। यहाँ पे तो आप देखें ना, आपके अभी तक जो खाते हैं दुकान के, ये तक अभी कंप्यूटराइज नहीं है। तो आईटी तो फिर एक सॉफ्टवेयर, एक इधर सॉफ्टवेयर की वर्थ नहीं है। आप अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख लें, यहाँ पे आपको 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी के ऊपर मिलेगा। आपके सॉफ्टवेयर के लाज यहाँ पे ये हैं। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे आपने बात की कि उनकी तनख्वाहें इतनी कम है, इसीलिए यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करना पसंद ही नहीं करता। वो यहाँ से डिग्री ज़रूर लेता है लेकिन बाहर निकल जाता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इधर आपके मुल्क में सॉफ्टवेयर इतने यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं, वेल एजुकेटेड लोग नहीं है जो आपके सॉफ्टवेयर इतने यूज़ कर सकें। बहुत कम, कोई 10% लोग होंगे जो आपके वेल एजुकेटेड है और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि इंडिया में इंटरनेट सहूलियात भी बहुत सस्ती हैं और अब तो वो कह रहे हैं कि हम 5G भी जो है वो दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता लोगों को देंगे। जी ऐसे ही बिल्कुल आपके इकोनॉमी के हिसाब से ना। आप देखें, आप अपना मोबाइल लोड्स देखें, बंडल्स देखें, वाईफाई देखें, हर चीज़ महंगी है। इंटरनेट वैसे ही एक चीज़ ऐसी है कि हर बंदे की ज़रूरियात ज़िंदगी है, नीड है अब तो इस वक्त। लेकिन वो आपके सामने सारे सूरत हाल है इंटरनेट की, क्या चीज़ है। सारा कारोबार इंटरनेट पर है, सारी पढ़ाई, अब हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। लेकिन अफसोस हमारे मुल्क में इंटरनेट जो है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि 5G कब तक पाकिस्तान में आने के चांसेस हैं, या 4G ही चलो बेहतर हो जाए? 4G बेहतर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 5G का भी कुछ कह नहीं सकते, जो मुल्क की सूरत हाल है। आपके इम्पोर्ट बंद है, आपके हर किस्म के उसके एंटीनास चाहिए, उसको वैसे फैसिलिटेट करना आना चाहिए। आपका तो इधर अभी 4G नहीं ठीक है, आपकी इधर बारिश हो जाए तो आपका 4G भी H+ पे चल रहा होता है, 3G चल रहा होता है। 5G का भी कुछ कह नहीं सकते। 5G वैसे सुना तो काफ़ी देर से, ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी देर से ट्वीट है कि 5G आ जाएगा, लेकिन 5G फ़ोन्स आ गए हुए हैं 2-2 साल पुराने, लेकिन 5G नहीं अभी इधर आया हुआ। 4G नेट इनको बेहतर करना चाहिए, 5G इधर लाना चाहिए, क्योंकि अब लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हर बच्चे के हाथ में आप देखें आपको फ़ोन नज़र आएगा। इंटरनेट ज़रूरत है, एक घर में अगर 10 लोग हैं तो 12 फ़ोन है, तो वो एट अ टाइम वाईफाई और मोबाइल डाटा ज़रूरत है, नेसेसरी है और ये ज़रूरी होना चाहिए। मुझे बताएं, इंटरनेट यूज़ करते हैं? जी मोबाइल में कौन सा जी चल रहा है या फिर डाटा चल रहा है? 4G फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डाटा। 4G कैसा चल रहा है? ठीक है, नॉर्मल चलता है। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे उस तरह के नेटवर्क हमें मिलते नहीं, प्रोवाइड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है नेट यूज़ करने में। अच्छा, इंडिया 20 अक्टूबर को 5G लॉन्च करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि तमाम ममालिक की निस्बत इंडिया 5G सस्ते दामों देगा वहाँ के शहरियों को। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है कि हम अभी 4G सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और इंडिया 5G लॉन्च करने जा रहा है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनकी जो आईटी है वो हमसे काफ़ी आगे है, वो बेहतर है, वो फ्यूचर का सोचते हैं। हम लोग अभी डेफिनेटली हमारे अपने मसाइल वगैरह ख़त्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़रा पीछे रह गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी आईटी जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करे और हम भी 5G जल्द से जल्द लॉन्च करवाएँ। अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान के इंटरनेट की, तो हमारे इंटरनेट की जो प्राइसेस है, मेरा ख्याल है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली इंडिया में इंटरनेट बहुत सस्ते दामों मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे डॉलर रेट, मतलब हमारा जो पाकिस्तानी रुपये है वो इंडियन रुपये से भी डाउनग्रेड है, तो उसकी वजह से एक तो पैकेजेस का फ़र्क आता है। दूसरा ये है कि वहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग यूजेज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो कंपनी को वैसे ही बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे ये है कि ज़रा लोगों की तादाद कम है, बस लिमिटेड लोग जो हैं वो नेट को यूजेज करते हैं, जिसकी वजह से
इंडिया वाले जो हैं वो सस्ते दामों जो देते हैं। अब तो हर कारोबार, हर चीज ऑनलाइन है, इंटरनेट के बगैर तो किसी का गुजारा नहीं है। उसके बावजूद भी हम इस जो है दौर में इंटरनेट अगर सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हम फिर तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की बेसिकली विद इन होती है कि तरक्की करने के लिए तो बेसिकली इंसान को खुद सोचना चाहिए। बाकी हमारे इदारे जो हैं कहने को तो यही कह रहे हैं कि हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, आईटी में कोशिश कर रहे थे, पिछले 2-4 सालों में कह रहे थे कि आईटी ने तरक्की की है। अब वो नज़र आएगी कैसे, वो तो हम जब देखेंगे मार्केट में कोई 5G लॉन्च हुआ है या नेट सर्विसेज उन्होंने बहाल की हैं या कोई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं, फिर उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। वैसे क्या उम्मीद है पाकिस्तान में 5G कब तक आ जाए? देखा जाए तो अगर इंडिया जो है 5G लॉन्च करे 2022 में, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में आ जाएगा 2024-25 तक। मतलब हम अभी 3-4 साल लगेंगे 5G लाने में? बिल्कुल, ज़्यादा इतनी देर तो कम अज़ कम लगेगी। मुझे बताएं कि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल। कौन सा जी चल रहा है आपके मोबाइल में? फिलहाल तो 4G के अलावा क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, या फाइबर ऑप्टिक अगर आपके घर पे लगा हुआ है तो बस। इंडिया जो है वो 5G लॉन्च करने जा रहा है 20 अक्टूबर को, और इंडिया ने ये दावा किया है कि वो तमाम ममालिक से सस्ती सर्विसेज देगा इंडियंस को। क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो अब हमारे मुल्क का कमाल है कि अगर हम इतना पीछे हैं, तो वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन अब आप क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए। ठीक है, जो इंटरनेट लगा हुआ है वही पूरा नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाहौर से बाहर भी निकलते हैं तो मोटरवे वाली जगह पे भी आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा अगर आपके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, बहुत सी जगहों पे फाइबर ऑप्टिक ही नहीं है, और जहाँ पे नहीं है वो कहते हैं कि लाइट चली गई है तो बूस्टर ही बंद हो गया पीछे से। स्पेशली मैं सारा दिन इंडस्ट्रियल एरिया में होता हूँ, तो उधर लाइट जाती है उस तो पीछे से इंटरनेट ही बंद हो जाता है। अब हालांकि जो बिज़नेस हब है, जो वैसे ही एक इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ पे ये मसला आ रहा होता है। तो बंदा अब क्या ही कहे इस मुल्क के बारे में। 4G कैसा काम करता है आपका? 4G बस एवरेज है, मतलब कि मुझे 3-4 मैंने कनेक्शंस रखे हुए मोबाइल के, वारिद के, जोंग के, यूफोन के। आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वहाँ पे टेलीनॉर भी थोड़ा थोड़ा काम करता है, या एसकॉम भी कुछ जगहों पे काम करता है। लाहौर में वारिद भी कुछ जगहों पे काम करता है, कुछ जगहों पे जोंग काम करता है। ठीक है, कुछ एरियाज़ में आप चले जाएं उधर सिर्फ यूफोन काम करता है। तो ये तो मतलब कि कोई मतलब तरीक़ेकार ही नहीं है। मैंने 2 मोबाइल 2-2 सिमों वाले रखे हुए हैं कि कौन सी जगह पे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें वही बात आ जाती है कि उनको कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो सिर्फ करंट मामला आती है अगर बेहतर कर लें कि हर जगह पे इवनली और इक्वली इंटरनेट आए, तो बहुत बड़ी बात है। मेरे वाले से 5G तो बड़ी दूर की बात लगती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि आना चाहिए, लेकिन नज़र कोई नहीं आता जो मामला अभी चल रहे हैं। अगर हम बात करें इंटरनेट सहूलत की, तो इंडिया ऑलमोस्ट जो है वो बहुत सस्ती बल्कि मुफ्त के बराबर इंटरनेट सहूलत दे रहा है इंडियंस को। लेकिन यहाँ पर हमारे इंटरनेट पैकेज बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर हम 3000 का कोई इंटरनेट पैकेज लेते हैं तो महीना नहीं ख़त्म होता, लेकिन पैकेज 15 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये तो बात आपकी बिल्कुल वैलिड है। अब इधर 35 MB का जो पैकेज है वही 6500 रुपये का बन जाता है घर पे। ठीक है, और जो मोबाइल के जो पैकेजेस हैं वो आप कह लें कि किसी महीने किसी सिम पे 2000 लग रहा है, किसी सिम पे 3000 लग रहा है, किसी सिम पे 1500 भी लग रहा है। तो मतलब कि बड़ी कॉस्टिंग आ जाती है। इसके लिए अगर कॉल सेंटर है 100 MB 200 Mbps पर सेकंड आपको चाहिए, तो वो तो कॉस्टिंग वैसे ही आसमानों पे होती है। ठीक है, और वो एट द सेम टाइम अब आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन से एरिया में अब आपने काम शुरू करना है जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ बेहतर हों। ठीक है, तो ये तो भी एक लाहौर जैसी जगहों पे फिर कुछ बेहतर है। अगर आप लाहौर से बाहर कहीं किसी ज़िले में चले जाएं तो वो भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसका कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पे आप खुदा ना खास्ता कोई भी मसला हो जाता है तो आपका अपना ही कनेक्शन जो होता है वही नहीं सही आ रहा होता है इंटरनेट को छोड़ के, और 3G आ जाए 2G आ जाए, उसी पे ही जो है लोग गुजारा करते हैं। तो खैर, अब हम किस टाइम पीरियड पर चल रहे हैं और ये जो मामलात हैं इसमें कितना पीछे हैं, तो खैर बहुत कुछ करना चाहिए। वही बात आ जाती है कि पॉलिसी इसके वाले से काफ़ी इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लास्ट में मैं आपसे अच्छा बीच में रोक रहा हूँ, थोड़ी बात आई तो मैं थोड़ा कंपेयर कर दूँ। जहाँ तक रेट की बात हुई है, अब देखिए जो मेरा मोबाइल कनेक्शन है उसका महीने का जो मैंने प्लान रखा है वो 999 रुपीज़ का ले रखा है। टैक्स वगैरह लेके 1178 1180 मान लीजिए 1200 रुपये का मेरा बिल आता है। लेकिन वो सिर्फ मेरा बिल नहीं है। इस फोन के साथ जो मेरा पेरेंट फोन है, मैंने ये फैमिली प्लान है, यहाँ पे जो एयरटेल का है फैमिली प्लान है, इसमें मेरा नंबर है, मेरी वाइफ का नंबर है, मेरी मदर का नंबर है, मेरे फादर का नंबर है, यानी कि टोटल 4 नंबर हैं जो एक साथ अटैच है। 4 नंबर। मैं और वाइफ यहाँ पे रहते हैं नोएडा में, और मेरे मम्मी पापा जो हैं वो बिहार में हमारे गांव में रहते हैं, गोपालगंज में गांव में रहते हैं, प्रॉपर गांव है। अब देखिए वहां भी 4G जबरदस्त तरीके से चलता है। गांव में
गांव में 4G चलता है, प्लस हम चारों का मोबाइल बिल मिलाकर 1200 रुपए का बिल आता है, और हम चारों पर 4G अनलिमिटेड डेटा है। इतना डेटा है 4G कि खत्म ही नहीं होता डेटा। इस महीना का डेटा अगले महीना कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, और वो कुछ पता नहीं, देखना पड़ेगा कि कितना डेटा बना है। शायद मैं आपको दिखाऊं वो करके। एक बार एयरटेल का ऐप खोलता हूं मैं कि कितना डेटा जो मेरा बचा हुआ है। हाँ, अब देखिए मेरा डेटा 369 GB का डेटा बचा हुआ है, जबकि हम सारे इंटरनेट यूज करते हैं बहुत ज्यादा। मेरी मदर भी, मेरे फादर भी, मैं भी, और मेरी वाइफ भी। तो उसके बाद भी 369 GB का डेटा बचा हुआ है मेरा। आप सोचिए, ये है 1200 रुपए में। उसके अलावा मैंने घर पर मेरे वाईफाई है, तो वो भी करीब 1200 रुपए पर महीने का मामला है। वो भी वही 999 वाला प्लान है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर है। तो वाईफाई से मेरे घर का टीवी कनेक्टेड है, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स सब फुल HD में चलते हैं उस पर। मेरे सारे मोबाइल कनेक्ट रहते हैं उससे। मेरा लैपटॉप कनेक्ट है, मेरा कंप्यूटर कनेक्ट है, मेरा फोन कनेक्ट है, मेरी वाइफ का फोन कनेक्ट है, मेरा टीवी कनेक्ट है, स्मार्ट टीवी है तो वो भी कनेक्ट है, सब कुछ उसी पे चलता है। और उसकी स्पीड जो है वो शायद 200 Mbps से ऊपर की होगी। मैं एक बार चेक करता हूँ, रुकिए, मैं एक बार चेक करता हूँ कि वाईफाई की स्पीड कितनी है मेरी। वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। स्पीड टेस्ट, तो फोन पे चेक कर रहा हूँ अभी कि वाईफाई की मेरी स्पीड कितनी है। तो वाईफाई की स्पीड ये देखिए, तो देखिए करीब 240 मेगाबिट्स पर सेकंड के डाउनलोड है, और करीब करीब 200 मेगाबिट्स मान लीजिए अपलोड्स की स्पीड है। आप ये देख लीजिए, ये है वाईफाई का डेटा। अब मैं वाईफाई को बंद कर देता हूं और मोबाइल डेटा पे आ जाता हूं। मैं वाईफाई में बंद करता हूं, वाईफाई को बंद कर दिया जाए, और मोबाइल डेटा पे आता हूं, फिर स्पीड टेस्ट करता हूं, फिर मैं इसकी स्पीड टेस्ट करता हूं। अब मोबाइल डेटा पे मैं कर रहा हूं, तो मोबाइल डेटा पे देखिए 4G है मोबाइल, तो इसकी स्पीड जो है वो कितनी आती है। टेस्टिंग चल रही है। तो देखिए ये आ गया 14 Mbps की डाउनलोड स्पीड है। ये मोबाइल पर है, 4G मोबाइल है मेरा, और करीब करीब 1 Mbps की अपलोड स्पीड है। तो ये है मोबाइल और ऑप्टिकल फाइबर का। मैंने आपको दिखा दिया कि ये क्या मामला है यहाँ पे। तो अब आप देख ही सकते हैं कि भाई करीब करीब मान लीजिए 1200 रुपए में मेरे 4 फोन, मेरा टीवी, मेरा लैपटॉप, मेरा सिस्टम, और आपको पता ही है कि यूट्यूबर हूं तो मुझे डेटा का ये डाउनलोड करना है। फिल्में तो मेरे पास मुश्किल से 5 मिनट में कितने भी GB को डाउनलोड कर लेता हूं, और उस पर डेटा कितना बचा होगा उसका भी अंदाजा नहीं है मुझे कि उस पर डेटा कितना बचा होगा मेरे। उस पर अनलिमिटेड है शायद, उस पर कोई रोक टोक ही नहीं है, कितना भी डेटा यूज कर लो। तो इतने रिएक्शन वीडियोस करता हूँ, सारे डाउनलोड करके करता हूँ मैं, फुल HD में डाउनलोड करता हूँ। आप लोगों के जितने रिएक्शन वीडियो करता हूँ ना, सारे फुल HD में डाउनलोड करता हूँ, फोन में देखता हूँ, फिर वही एडिट में लगाता हूँ। मैं सीधे स्ट्रीम करते हुए नहीं करता, ये रिएक्शन नहीं देता हूँ। तो आप इसे समझिए कि मेरा तो उस पर शायद महीने का मुझे लगता है कि 1000 GB से ऊपर का अपलोड डाउनलोड होता होगा। मतलब डाउनलोड तो 1000 GB से ऊपर ही होता है सिस्टम पे मेरे। तो देख लीजिए। एक और सवाल ये करना चाहूँगी, जैसे आपने बात की आजकल हमारा जो बिज़नेस है, जो काम है, सब ऑनलाइन है, इंटरनेट बेस है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट पैकेजेस एक तो बहुत महंगे हैं, दूसरा जो इंटरनेट आता है वो भी ना होने के बराबर। तो इस तरह हम ऑनलाइन काम हमारी यूथ किस तरह करेगी और आगे किस तरह बढ़ेगी? मेरी भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड काम में, ठीक है। अब यही बात आ जाती है कि लोग किस तरह करेंगे। अब मैंने जो देखा है कि जो लोग काफ़ी अच्छे स्केल पे चल पड़ते हैं वो इवेंचुअली पाकिस्तान छोड़ देते हैं, दुबई चले जाते हैं या शारजा चले जाते हैं, वहाँ पे ऑफिसेस बना के अपने IT के बेस्ड जो है वो कर ले होते हैं, या उस मुल्क में चले जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट का इशू नहीं आता और फर्दर गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर पॉलिसीज़ होती हैं इनके लिए, ठीक है। तो इवेंचुअली लोग, मैंने जहाँ तक देखा है कि यही टारगेट कर रहे हैं कि मुल्क छोड़ रहे हैं। अब तो बाहर के मॉल्स में आपको पता है इंटरनेट फ्री है। यहाँ पर हम अपने एम्पोरियम में चले जाए तो फूड कोर्ट में भी मरा हुआ इंटरनेट आता है, जिस पे आप एक तस्वीर भी डाउनलोड नहीं कर सकते।
देखें बाहर के मुल्क में तो पार्क्स में भी इंटरनेट फ्री है, आप पार्क में जाते हैं तो आपको फ्री वाईफाई मिलता है। बस इसमें वाईफाई मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे तो गली गली में हर जगह जगह पे आपको फ्री इंटरनेट मिलता है। तो वो तो कोई आप यूएस के जो हमारे पैकेजेस हैं जो इंटरनेट के जो घरों के हैं वो कई गुना सस्ते और कई गुना बेहतर उनके पैकेजेस हैं बड़ी कम प्राइसेस में कंपेयर टू जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस पे ज़रूर देखना चाहिए कि ये क्यों मसला आ रहा है। और मतलब कि उन्होंने देखना तो है नहीं, जहाँ तक लगता है लोग अपनी होप्स जो हैं वो गिव अप ही करते हैं या जो चीज़ ऑलरेडी है उसी में सेटल्ड होते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का कहना था कि फिलहाल तो पाकिस्तान में 5G आने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन अगर हमारी हुकूमत 4G को बेहतर कर दे या इंटरनेट सहूलियात को पाकिस्तान के अवाम के लिए सस्ता या फिर फ्री कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म और आप लोगों ने देख ही लिया। मैं आपको बता दूं कि हमारे कई यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेट फ्री है। हमारी कई ऐसी जगहें हैं जहां पे फ्री इंटरनेट दिया जा रहा है, बाज़ारों में, मॉल्स में कई जगह पे फ्री हैं। हमारे रेलवे स्टेशन, देश भर में कितने सारे सैकड़ों रेलवे स्टेशन हैं जहां पर वाईफाई फ्री दिया जा रहा है, इंटरनेट फ्री दिया जा रहा है। तो आप समझिए कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। और इंटरनेट के सस्ते होने की वजह से हमने कितना ग्रो किया है, कितनी कंपनियों ने ग्रो किया है। जो 100 से ज़्यादा हमारी कंपनियां हैं, जो क्या कहते हैं उसे, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, उनमें इस इंटरनेट क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको गिनाऊं, फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं कि फ्लिपकार्ट हमारे यहाँ एक ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है अमेजोन की तरह, और वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट से काम करता है। हमारे यहाँ फूड डिलीवरी सिस्टम्स हैं, जोमेटो है, स्विगी है, फूड पैंडा है, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। हर मार्केट, हर वेबसाइट, हर बिजनेस, सब किसी ने ऑनलाइन कर लिया है। घर बैठे सारा सामान आता है। जो चीज चाहिए आपको घर बैठे मिलेगा। पसंद नहीं है वापस कर दो, वापस ले गए। और सारा काम मोबाइल से होता है, हर चीज। हमें ना कोई बिल भरने के लिए जाना पड़ता है कहीं पे, ना बिजली का बिल, ना पानी का बिल, ना फोन का बिल, ना टीवी का बिल, कोई बिल कहीं भरने कुछ नहीं जाते हैं। मेट्रो कार्ड जो हमारे हैं वो भी आजकल मोबाइल से रिचार्ज हो जाते हैं। हर चीज मोबाइल से, मोबाइल पे हर सुविधा मौजूद है। आप मोबाइल से टैप कर दीजिए, पेमेंट हो जाती है। हाँ, पेमेंट से याद आया, डिजिटल ट्रांजैक्शन में आपको पता ही कि हमने क्या किया है। मैंने तो कैश रखना छोड़ दिया यार। जहां जाता हूं मोबाइल लेके जाता हूं। भैया पेटीएम ले लो, फोन पे ले लो, भीम यूपीआई से ले लो, जैसे भी मन करे वैसे ले लो। 1000 तरीके हैं आपको पेमेंट करने के। अमेजोन से ले लो, व्हाट्सएप से पेमेंट ले लो। भाई आप सोचो, इतने सारे हैं। एयरटेल बैंकिंग से पेमेंट ले लो यार। इतने सारे तरीके हैं और ये सब हुआ है इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट ने वाकई इंडिया की ग्रोथ में जबरदस्त भूमिका निभाई है, जबरदस्त। और मैं आपको बताऊं कि 5G आने के बाद ये चीज और ज्यादा, एक तरह से कहें कि अभी आप नेशनल हाईवे पे चल रहे थे, अब आप एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। तो आप सोचिए कि एक्सप्रेसवे पे चलना, एक्सप्रेसवे से याद आया, मैं जब घर जाता हूं तो एक्सप्रेसवे होके जाता हूं। यहां से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है, उसके बाद नेशनल हाईवे है, और मुझे कहीं भी इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं आती। हर जगह इंटरनेट मिलता है, कहीं भी। गांव में चले जाओ, मेरा जो गांव है बिल्कुल देहात कहते हैं ना जिसे, वो है, दियारा का इलाका है। वहां भी आपको 4G मिलेगा। वहां भी लड़के जो हैं शानदार इंटरनेट यूज कर रहे हैं और शानदार उसका फायदा उठा रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग के लिए इंटरनेट इतना शानदार जरिया बना है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यही वजह है कि चीजें इतनी आसान कर दी गई हैं इंटरनेट की वजह से। डिजिटल इंडिया हमने प्रमोट किया इसीलिए, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि ग्रोथ एकाएक रफ्तार बढ़ गई है, ग्रोथ की एकाएक। जो अभी एक गियर में, नंबर गियर में चल रहा था, सीधे 5वें गियर में आ गया है। सॉरी, चौथे गियर में आ गया, अब 5वें गियर में आ जाएगा 5G आने के बाद। मैच करा रहा हूं। तो आप सोचिए कि इंटरनेट कितना अहम हो गया, और आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दुनिया भर में बिजनेस में, कमाई में, कारोबार में इंटरनेट के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। जमाना ही इंटरनेट का है। और पाकिस्तान, अफसोसजनक है कि पाकिस्तान इसमें बहुत ज्यादा पीछे है। आप कह रहे हो कि लाहौर में भी 4G ठीक से नहीं चल रहा। मैं तो अपने गांव चला जाऊं, यहां से 1000 किलोमीटर दूर है, एकदम देहात है, वहां भी 4G बहुत बढ़िया काम करता है। मैं अपने माता पिता से रोज वीडियो कॉलिंग पे मम्मी डैडी से बात करता हूं, रोज। आप सोचिए, वो 1000 किलोमीटर दूर गांव में बैठे हैं एकदम, जैसा कि मैंने बताया दियारा वाला इलाका है। तो आप सोचिए कि वहां भी इंटरनेट काम कर रहा है हमारा।
तो ये है नया भारत, ये है नए भारत की नई तकनीक, और आगे आगे देखिए अभी क्या क्या होने वाला है। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।